हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी सर और आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ओके, चलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जाना था। अभी थोड़ी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं जो हमारे मोशन पैरामीटर्स होते हैं वो होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ओके, तो इसी के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला जो ग्राफ है हम लोग जान लेते हैं कितने तरह का ग्राफ अपन लोग पढ़ने वाले इधर। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, या उसको हम बोलते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। चौथा पढ़ेंगे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। और पांचवा पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, चलिए पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ जान लेते हैं, कैसे इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, और उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें अपन लोग इधर थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी देखिए यहाँ पे बच्चों एक मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो जरा इस टेबल से मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को जो है जरा प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन दिया रखा है कि यहाँ पे 0 सेकंड में पोजीशन का 3 है, 1 सेकंड में पोजीशन 3 है, 2 सेकंड हो रहा है तो पोजीशन 3 है, 3 सेकंड में पोजीशन 3 है, 4 सेकंड में भी पोजीशन 3 है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा क्या बच्चों, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को। पहले सेकंड में कार 3 मीटर पे ही है, दूसरे सेकंड पे भी 3 मीटर पे है, तीसरे सेकंड पे भी 3 मीटर पे, चौथे सेकंड पे भी ये 3 मीटर पे ही है। तो जरा देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है और कैसे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। चूंकि इस पोजीशन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका पोजीशन कह लें या हम कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, एक तरह से सेम ही होंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये 0 पे क्या पे है, ये 0 पे 3 मीटर पे है। चलो भाई, ये 3 मीटर। 1 पे कितना पे है, ये 3 मीटर पे है। 2 पे कहां पे है, ये 3 मीटर पे है। 3 सेकंड में कितना है, 3 मीटर। और 4 सेकंड में क्या है, 3 मीटर पे ही है। तो इस डॉटेड लाइन को अगर हम मिलाएं तो मुझे कुछ ग्राफ ऐसे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बच्चों कि यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही है, डिस्प्लेसमेंट वही की वही पे है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तब भी वही होगा भाई। 1 पे भी वो 3 पे है, 0 पे 3 पे है, 1 पे 3 पे है, 2 पे 3 पे है, 3 पे 3 पे है और 4 पे 3 पे है। तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें, ठीक है, जो हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो जब भी इस तरह का ग्राफ मिले, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिले, टाइम एक्सिस के पैरेलल मिले, तो हम बता सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में या डिस्टेंस वर्सेस टाइम में। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी वो कहाँ पे है, बॉडी एट रेस्ट पे है। देखिए भाई, रेस्ट पे तभी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये कंक्लूजन ये बताता है कि जो हमारी बॉडी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बॉडी एट रेस्ट। तो ये किस पे है, यहाँ पे भी क्या बता रहा है, ये रेस्ट पे है बॉडी हमारी, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे बॉडी एट रेस्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, बॉडी हमारी किस में है, रेस्ट में है ना। तो पहला हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा जरा देखते हैं कैसे, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, दूसरा देखिए जरा आप। दूसरे वाले में क्या है कि 0 पे, ये 0 पे है, ठीक है। 1 सेकंड में ये 2 मीटर पे, ये 1 सेकंड, और यहाँ पे इसका ये 2 मीटर। दूसरे सेकंड में ये कहाँ पे है, 4 पे, ये आपका डॉटेड लाइन यहाँ पे, ठीक है। और तीसरे सेकंड में कहाँ पे है, 6 मीटर पे है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तीसरे मिनट पे कहाँ पे है बच्चों, तीसरे मिनट में, सॉरी सेकंड में, ये कितने पे है, 6 पे है। तो ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, ओके, ये पॉइंट रहा। और 4वें सेकंड में वो कौन सा है, 8 मीटर पे है। तो ये रहा आपका 4 सेकंड का ये डॉटेड लाइन, सॉरी ये डॉटेड लाइन, ठीक है। और 5वें सेकंड पे ये 10 मीटर पे है, ये रहा आपका, ठीक है बच्चों। अब इनको अगर मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, तो देखिए क्या हो रहा है। तो हमें मिल रहा है क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, ठीक है ना। बोलो बच्चों, ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अपने को, ठीक है ना। ओके बच्चों, देखिए तो यहां पे देखिए ये जो मिल रहा है
इक्वल कह सकते हो आपकी जो टाइम है उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो कैसा मोशन है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन है ना। या आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है वो टाइम एक्सिस के जो है इंक्लाइन मिल रहा है, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, अपन लोग बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये कैसा स्पीड है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, स्पीड कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है ना बच्चों। या फिर आप बोल सकते हो जो स्लोप है टेन थीटा इक्वल टू क्या भाई, वो कांस्टेंट है। टेन थीटा क्या हमारा कांस्टेंट है ना, टेन थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते देखो भाई हर जगह पे देखो स्लोप ड्रॉ करो ये थीटा, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो ये थीटा, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो ये थीटा। तो ये जब कांस्टेंट होगा स्लोप हमारा, तो स्पीड हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये किसके बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में हमने प्लॉट करा। अगर इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट कर दें, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लें इस एक्सिस पे और यहाँ पे हम टाइम ले लें, और हमें कुछ इस तरीके का एक्सिस मिल जाए, मतलब यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो कांस्टेंट हो हर पॉइंट पे, है ना, इस तरह से इंक्लाइंड हो, तो मैं बोल सकता हूँ जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, वो हमारा कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। या आप कह सकते हैं जो स्लोप है, स्लोप या इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, वो क्या है बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये हो गया अपना दूसरा ऑब्जर्वेशन। जब स्ट्रेट लाइन मिले इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे कुछ, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ऐसे बोल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। अब तीसरे की बात करते हैं बच्चों। तीसरे का यहाँ पे देखिए जरा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या सीन बन रहा है बच्चों। यहाँ पे 0 0 पे तो बॉडी 0 पे है ना, 1 सेकेंड पे 1 पे है, 2 सेकेंड पे ये 4 पे है। ठीक है, 3 सेकेंड में ये कहाँ पे है बच्चों, 3 सेकेंड पे कहाँ पे ये 9 पे है, और 4 सेकेंड पे कहाँ पे ये 16 पे। तो ये कुछ ग्राफ देखिए कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे बोलिए। तो इससे समझ अपने को ये आता है कि जो हमारा स्लोप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, और कैसा मोशन होगा ये, जो बॉडी क्या कर रहा होगा, बॉडी एक्सलरेट कर रहा होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम बॉडी, ये 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना, बॉडी इज एक्सिलरेटेड। ठीक है, तो बात आपको ये समझना है कि अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा तो क्या होगा, अगर स्लोप हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, या कह सकते हैं हमारा बॉडी जो है वो एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। लेकिन अगर यही बात मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में लिखूं, यहां मैं ग्राफ बना लेता हूं छोटा सा, देख लीजिएगा बच्चों। ये हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में बना रहा हूं, अगर ये हमारा इस पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूं और स्लोप कुछ इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों, कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी बच्चों, वो इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, और बॉडी क्या कर रहा होगा, हमारा एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा, ये दूसरा पॉइंट था जहां पे स्पीड कांस्टेंट था या वेलोसिटी कांस्टेंट थी जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में देख रहे थे। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, जब हमारा स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म होगा, बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और जब ये कब इंक्रीज कर रहा होगा, जब ये हमारा स्लोप जो होगा इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। चलिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एक और प्लॉट करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं जरा। ये क्या है बच्चों, 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 1 पे ये 2 पे है, ओके, एंड 2 सेकेंड पे ये 4 पे है। ठीक है ना, और 3 सेकेंड पे कहां पे बच्चों, 6 पे है ना। तो इसको मैं ऐसे प्लॉट कर दूं,
इसको मिला दीजिए सबको, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ के बाद से ये क्या हो रहा है, 4 सेकंड पे 3 पे, ये 6 पे है, और 4 सेकंड पे ये कहाँ पे है, 4 पे है। मतलब अब क्या हो रहा है बच्चों, अब ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब अब यहाँ आ गया बच्चों, देखो अब यहाँ आ गया 4 सेकंड में, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, और 5 सेकंड में कहाँ पे है, ये 2 पे है, मतलब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और जब 6 की बात करना तो कहाँ आ गया, ये 0 पे आ गया। तो जरा इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं बच्चों, इसको मैंने मिला दिया। और अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, और देखिए और 7 सेकंड में कहाँ पे है, -2 पे, मतलब जहां पे -2 हो गया, ओके, इसको मिलाते चलिए। और 8 सेकंड पे कहाँ पे है बच्चों, -4 पे है, ये 8 सेकंड, और यहाँ पे ये -4। तो इसको अगर हम मिला दें तो कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, सॉरी ये देख लीजिएगा आप लोग, ये कुछ ऐसे बनेगा, ओके। चलिए अब जरा इसको एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या है। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कभी निगेटिव हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो निगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारा क्या दे रहा है, वो पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ के बाद से 6 सेकंड के बाद डिक्रीज कर रहा है, कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ की बात करें, वो डिक्रीज कर सकता है, वो 0 हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, वो डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो बच्चों जरा देखिए यहाँ पे इसको मिला लीजिए, तो यहाँ पे स्लोप देखिए, ये इसको मैं O मान ले रहा हूँ, ये A मान ले रहा हूँ, और इसको मैं मान ले रहा हूँ B। तो अगर आप एनालिसिस कर पाए तो देखिए स्लोप ऑफ OA की अगर बात करें, स्लोप ऑफ OA की बात करें, तो ये OA जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीज कर रहा है बच्चों। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इसको मैं कौन सा पॉइंट मान लूं, इसको मैं पॉइंट मान ले रहा हूं कितना, इसको मैं पॉइंट मान ले रहा हूं M, ओके, इसको मैं पॉइंट मान ले रहा हूं M। तो कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, AM स्लोप इसको हम लिख दें tan थीटा, और इसकी वैल्यू AM बाई OM हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जरा रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, देखिए कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, ये कितने पे है, 6 मीटर पे है, और ये कितने पे है, 3 पे है, मतलब वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई। तो ये आ गया क्या, वेलोसिटी देता है ना, इसका स्लोप क्या देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा, यानी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब स्लोप ऑफ AB की बात करें, स्लोप ऑफ AB की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होगा, अगर AB का स्लोप मुझे निकालना है तो मुझे यहां तक इसको बढ़ाइए, ठीक है, और ये हमको निकालना पड़ेगा, ये हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है ये। तो अब स्लोप ऑफ AB की अगर बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं AP, ये पॉइंट P मान लू मैं, AP बाई कितना, AP बाई कितना बच्चों, वो हो जाएगा PB, ओके। तो ये आपका PB, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, या BP इसको बोल सकते हैं। तो AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू देखिए बताइए कितना है, वो है आपका 10, और PB की वैल्यू कितनी है बच्चों, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, वो है 5, लेकिन ये माइनस में है, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू आपकी आ गई कितना बच्चों, -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्लोप आ रहा है देखिए वो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी निगेटिव स्लोप उसका नहीं दे सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए बच्चों डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वो देता है स्पीड, ओके। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों, ये देता है हमको वेलोसिटी, ठीक है ना। ये किसी पॉइंट पे हमने देखिए वेलोसिटी हमने निकाल लिया, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देगा, इसका स्लोप जो होता है वो देता है स्पीड, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। चलिए आगे बढ़ते जरा, देखते थोड़ा और भी एनालिसिस करते। चलिए बच्चों देखिए जरा, अब यहाँ पे कुछ ग्राफ है, जरा इसको समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसटी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है,
वेलोसिटी देता है बच्चों। और देखिए हम लोग इससे आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे v इक्वल टू ds बाई dt हम लोग लिखते हैं क्लास 11th में जब जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। ओके चलो ये क्या है, स्लोप ही तो है। चलिए अब एसटी ग्राफ में अगर ये स्लोप इस तरह से मिल रहा है, मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा मिल रहा है, स्लोप इसका 0 है। यहाँ पे बच्चों स्लोप क्या है, वो क्या है, 0 है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट एनी टाइम इक्वल टू 0। ओके तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब बॉडी हमारी किस में होगी, रेस्ट में होगी। ओके पहला चीज। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप हर जगह पे जहां पे भी स्लोप ड्रा करिए हर जगह पे स्लोप क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ओके तो एसटी ग्राफ में अगर स्लोप कांस्टेंट आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या, tan थीटा। और अगर ये कांस्टेंट है, ओके कांस्टेंट है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके कांस्टेंट होगी बच्चों, या फिर हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ओके चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों स्लोप जो है हम हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप स्लोप ड्रॉ करिए, ठीक है, यहाँ पे आप स्लोप ड्रॉ करिए। आप इसको पॉइंट मान रहा हूं मैं ए, अब पॉइंट बी पे ड्रॉ करिए तो स्लोप क्या हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये आपको सी मान लीजिए तो यहाँ पे स्लोप देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसको थीटा 1 मान ले, थीटा 2 मान ले, थीटा 3। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज कर रही होगी। और ये एक्सिलरेटेड मोशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेटेड एक्सिलरेटेड मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं। बात समझे क्या, ये एक्सिलरेट कर रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप आप ड्रॉ करेंगे, चाहे इस पॉइंट की बात करें या फिर हम इस पॉइंट पे बात करें या हम जो है इस पॉइंट पे बात करें, तो आप पाएंगे कि हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसको थीटा 1 बोल दूं, इसको थीटा 2 बोल दूं और ये जो है हमारा थीटा 3 बोल दें, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए सी है। तो यहाँ पे हर जगह पे स्लोप क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये थीटा 1 ग्रेटर हो रहा है थीटा 2 से और ये थीटा 3 से, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो भी डिक्रीज कर रही होती है। बात समझे क्या, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज कर रही है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं इस पे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कहा कि एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, ये साइक्लिस्ट है बच्चों, और यहाँ पे ये ए पे है t=0 पे है ना, और यहाँ से ये जाता है पोजीशन बी पे और ये पहुंचता है t=3 सेकंड पे। ओके और 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में क्या करता है, t=6 सेकंड तक क्या है, ये यहीं पे रुका रहता है, रेस्ट पे रहता है, ठीक है, 6 सेकंड तक। और फिर ये रिवर्स होकर के इधर की डायरेक्शन में t=9 सेकंड पे, यानी t3 इसको बोल लें, ये फिर आ जाता है कहाँ पे, ये आ जाता है अपने पोजीशन ए पे। तो ग्राफ प्लॉट करना हो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं, जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। इस पे मैंने बोला क्या लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ओके और इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया बच्चों, टाइम लिया। ओके चलिए अब मैं जरा बना लेता हूं यहाँ पे। ओके ये 0 है, ये 1, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। ओके बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो इसको थोड़ा नजदीक नजदीक कर लें। इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, इसको 7 बोल दिया, इसको 8 बोल दिया और इसको हमने बोल दिया 9 सेकेंड। ओके चलिए तो t=0 पे यहाँ पे था, t=3 सेकंड पे ये इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। तो चलो भैया इसका डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ गया आपका, ठीक। और 3 से लेकर के 6 सेकंड तक कहाँ पे, वो रेस्ट में, तो रेस्ट पे रह गया, है ना, रुका हुआ है तो रेस्ट पे रह गया, ये तो हम लोगों ने देखा था। और बच्चों 6 सेकंड के बाद में क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है भाई, वो मीन पोजीशन पे आ रहा है फिर से अपने। तो ये 6 सेकंड से 9 सेकंड में क्या हो रहा है, 9 इसको यहाँ में बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, इसके डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो गई। ओके तो ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस
टाइम ग्राफ। अगर यही मुझे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तब देखिए मैं कैसे प्लॉट करूंगा। ये तो हमारा तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम था। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ करना हो तो बच्चों मैं क्या करूंगा, जरा देखिए बच्चों। ये रहा आपका, ये 3 है, ये आपका 6 है, लिख देता हूं मैं 3 6, और ये आपका 9। बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू 3 सेकंड में ये आ, इस पोजीशन पे है, पोजीशन ए पे है, सॉरी बी पे है ना बच्चों, बी पे है। और उसका यहाँ पे 3 से 6 सेकंड तक कहाँ पे, रेस्ट में है। चलो रेस्ट पे मैंने कर दिया बच्चों, ये रेस्ट पे हो गया। और 9 सेकंड, 3 से 9 सेकंड, सॉरी 6 से 9 सेकंड, ये क्या हो रहा है इसका, ये इधर की तरफ आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है बच्चों, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे जीरो नहीं होगा। और इस ग्राफ को हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो ये हो गया बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये हो गया इसका क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे देखिए स्लोप इसका जो है पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, यहाँ पे स्लोप निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में कहीं भी स्लोप आपको निगेटिव नहीं मिलेगा, हर जगह पे स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे स्लोप जो है निगेटिव हो सकता है, ठीक है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्लोप कभी भी निगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, बात समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्लोप में डिस्टेंस वर्सेस टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, प्लॉट करा किया गया है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, मतलब एसटी ग्राफ दिया हुआ है। ये स्लोप 1 है, ये स्लोप 2 है। पूछ रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, मतलब v1 रेशियो v2 क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इसका स्लोप क्या देता है, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम लिखेंगे क्या, v1 इक्वल टू tan 30 डिग्री, एंड v2 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ये देखिए 60 डिग्री बना रहा है, तो मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री। ओके, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है 1/√3, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है। अब v1/v2 अगर मैं करूं तो देखिए क्या मिलेगा, 1/√3/√3, तो कितना हो गया बच्चों, v1/v2 का रेशियो कितना हो गया, 1/3। या आप बोल सकते हैं क्या कि v1 रेशियो v2 का रेशियो जो हो गया 1/3 हो गया बच्चों, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। v1 रेशियो v2 की वैल्यू कितनी आई, 1/3। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आपको समझ में आना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपने को क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है। चलिए बच्चों, तो ये बातें अपने को समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। ओके, और उसका रेशियो अपन लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अपने को दे सकता है। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रखिए और सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये हमारा लेक्चर पहुंचे। थैंक यू बच्चों।